our new topic mycin and how mycin is going to work and what are the architecture of mycin. In last class we discussed the expert system. Actually, mycin is the example of a expert system and how the expert system work. Expert system is a computer application which was developed to solve out the complex problem. We can use the expert system in any domain to solve out any problem, but mycin is mainly focused only in the medical terms. If you have any medical disease, so you are using the mycin. In the expert system we can take the data from any expert like engineer, from advocate, from doctor, but mycin में क्या था कि only from the doctors. माइसिन किस लिए यूज़ होता था? माइसिन यूज़ होता था ब्लड इन्फेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए और ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लड इन्फेक्शन. ओके, माइसिन कम इन अर्ली 1970 एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया. माइसिन एक एक्सपर्ट सिस्टम का हिस्सा है जो ब्लड इन्फेक्शन को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता था, और ये 1970 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में सबसे पहले स्टार्ट किया गया. अब हम माइसिन के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं, हाउ माइसिन वर्क एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ द माइसिन, और हम माइसिन को यूज कैसे कर सकते थे. यहाँ पे मैं आपको माइसिन को बहुत ही इजी शब्दों में बताऊँगा. हियर वी टुक ए एग्जांपल ऑफ ए पेशेंट. एक पेशेंट है, उसको ब्लड में इन्फेक्शन है, वो अपनी ब्लड रिपोर्ट लेके एक हॉस्पिटल में आता है कि सर आई हैव सम इशू. तो जूनियर डॉक्टर उस ब्लड रिपोर्ट का कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं. दे डोंट हैव द सॉल्यूशन फॉर दैट ब्लड रिपोर्ट. तो क्या है उनके पास? दे हैव टू ऑप्शंस. जूनियर डॉक्टर क्या करेंगे? या तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पास जाएंगे. अगर एक्सपर्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में तो वो माइसिन के पास जाएंगे. सो हाउ द माइसिन वर्क? माइसिन डिवाइडेड इनटू द थ्री मेन पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द यूजर इंटरफेस, second one is the inference engine, and third one is the knowledge base. User interface how it's work? यूजर ने अपनी कोई भी क्वेरी दिया बाय द हेल्प ऑफ द इंटरफेस. इंटरफेस क्या होता है? जैसे कि आप अभी मोबाइल स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं, ये आपके लिए यूज़र इंटरफेस है. इन्फेरेंस इंजन क्या होता है? इन्फेरेंस इंजन माइसिन का एक ब्रेन होता है जिसमें कोडिंग और रूल स्टोर होते हैं. इनका यूज़ करके ये अपने नॉलेज बेस से डाटा निकालता है. लाइक हमने ब्लड रिपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन ऐड की, फिर इसका जो माइसिन का जो ब्रेन है ये उसके ऊपर काम करेगा. एंड ये क्या काम करेगा कि मेरे नॉलेज बेस में, मेरे स्टोरेज में ये वाला सॉल्यूशन कहाँ पे है. जो एक्सपर्ट और नॉलेज बेस कैसे तैयार होता है? जो भी एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स ने जो हमें डाटा स्टोर जो हमने किया है वो नॉलेज बेस में हम स्टोर करते हैं. तो इंटरफेरेंस इंजन ने नॉलेज बेस से डाटा निकाल के हमारे यूज़र इंटरफेस को दिया, और यूज़र इंटरफेस पे नाउ डाटा इज़ अवेलेबल, और यहाँ से हमारे जूनियर डॉक्टर रीड आउट करके पेशेंट को फर्दर रिप्लाई देंगे. इसमें डायरेक्ट पेशेंट यूज़ नहीं कर सकता था इसको, बिकॉज इट्स कम इन अर्ली 1970 में पर्सनल कंप्यूटर नहीं होते थे ज़्यादा. ठीक है, तो पेशेंट इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता था. लिमिटेड सोर्स होते थे उस टाइम पे. तो जो जूनियर्स डॉक्टर होते थे हॉस्पिटल में, जहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं होते थे, वहाँ पे माइसिन अवेलेबल था. हाउ माइसिन वर्क? माइसिन वर्क बिहाफ ऑफ द बैकवर्ड चेन एक्सपर्ट सिस्टम. बैकवर्ड चेन एक्सपर्ट सिस्टम में क्या होता है कि हम गोल से इनिशियल स्टेज की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, गोल क्या है कि जैसे कि मुझे पता चल गया नाउ आई एम सिक, मुझे डिजीज़ है, मुझे ये डिजीज़ है, और ये डिजीज़ किस वजह से है. तो हम पीछे जाएंगे और उसके सिम्टम्स के बारे में पता करेंगे, और जैसे ही हमें उसके सिम्टम्स और जो रीज़न है वो पता चल जाएंगे, फिर हम उसके लिए एंटीबायोटिक डायग्नोज करेंगे, हम उसको टेबलेट्स दे सकते हैं. माइसिन वाज डिज़ाइन टू फाइंड आउट द बैक्टीरिया कोज फॉर द इन्फेक्शन, कि किस बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन है. हम पीछे की तरफ मूव करेंगे, हम गोल से इनिशियल स्टेज की तरफ मूव करेंगे. इन रियल लाइफ माइसिन का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ. माइसिन गिव द एक्यूरेट रिजल्ट नियर अबाउट द
69% to 70%। तो इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट था कि माइसिन सिर्फ 70% ही सही रिजल्ट देता था, 30% वो रॉन्ग रिजल्ट देता था। तो इस वजह से पेशेंट को कुछ भी हो सकता था। इसके अगेंस्ट बहुत से प्रोटेस्ट हुए, डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किए कि ये सही नहीं है। तो इन सब के चलते माइसिन को बंद कर दिया गया। फिर 1980 में ई माइसिन आया। ई माइसिन भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, वो एक न्यू वर्जन था माइसिन का, और उसको भी बंद कर दिया। और नाउ डेज वी आर नॉट यूजिंग माइसिन एनी मोर। दैट्स ऑल अबाउट माइसिन। थैंक यू वेरी मच।